और भारत ने एक रोमांचक मैच में जीत हासिल कर ली है, पाकिस्तान को मात दे दी है। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर आ गया था। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं, उनसे जानते हैं। राकेश जी, जिस तरह से भारत ने जीत दर्ज की, क्या कहेंगे आप? मैंने अविश्वसनीय मैच बहुत ही रोचक हो गया था और बिल्कुल लग रहा था कि क्या हो जाएगा। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो गए थे तो उस वक्त लगने लगा था कि मैच पूरी तरह से फंस गया है। लेकिन तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के बीच में जो साझेदारी हुई है उसकी कि उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ टीम की पारी को आगे बढ़ाया। और जब हर मौके पर जबकि लग रहा था कि अब कुछ परेशानी हो सकती है, रन रेट चढ़ सकता है, उस वक्त उन्होंने आक्रामक रवैया अख्तियार किया और चौके छक्के लगाकर जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको अपने कंट्रोल में रखा। उदय, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आप रिक्वायर्ड रन रेट को अपनी रीच से बाहर मत जाने दें और यह काम दोनों ने बखूबी किया। हालांकि भारत पाकिस्तान का मैच अब जाकर मेरी भी धड़कनें सामान्य हो रही हैं, तो मैं अपनी आवाज थोड़ी धीमी करके आपको बताता हूं कि जो भारत और क्रिकेट का रोमांच क्या होता है। आप ये देखिए, आखिरी ओवर में लग रहा था कि मैच बिल्कुल एक तरफा जा रहा है, लेकिन वहां पर और नवाज आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। वो स्पिनर हैं, सामने आपको रविंद्र जडेजा हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। इससे आइडियल सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता। लगा मैच बिल्कुल एक तरफा है, लेकिन पहली ही गेंद पर नवाज ने जडेजा को आउट कर दिया और इसके बाद मैच रोचक स्थिति में आ गया। ये कार्तिक ने 1 रन बनाया, लेकिन फिर अगली गेंद डॉट बॉल। लगा कि मैच अब फंस गया, 3 बॉल 6 रन। और उसी वक्त आया हार्दिक पांड्या का जबरदस्त छक्का और इस छक्का पे ताली तो बजनी चाहिए। बिल्कुल, भारत पाक का जब भी मैच होता है तो वो काफी रोमांचक होता है। क्रिकेट प्रेमियों की उस पर नजर होती है। यानी लंबे अरसे से ऐसा मैच देखने को नहीं मिला था जिस तरह से आज का मुकाबला हुआ। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये भारत का बदलापुर है। विश्व कप 2021 में वो मुकाबला हो रहा था और भारतीय टीम वहां पाकिस्तान से बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 10 विकेट से पराजित हुई थी। तो अब भारत पाकिस्तान के बीच में चूंकि ज्यादा मैचेस होते नहीं हैं, तो होता क्या है कि जो प्रशंसक हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब भारत पाकिस्तान का मैच हो और उस हार का हिसाब चुकता किया जाए। तो उस हार का हिसाब आज चुकता हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि एक रिवेंज, स्वीट रिवेंज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों ही टीम जो है इस बार मैदान पर बहुत कॉर्डियल माहौल में खेली। खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो वो तनाव थोड़ा मैदान पर कम दिखा, लेकिन दिमाग में कम नहीं था उदय। और यही वजह है कि पहले ही ओवर से, मैच का पहला ओवर आप लीजिए और वहां से शुरू होता है। अंपायर पर कितना प्रेशर था कि उन्होंने एक बहुत ऊंची गेंद लगी थी, रिजवान को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। वहां पर उनको डीआरएस लेना पड़ा, फिर वो नॉट आउट हुए। फिर बाबर आजम का एक शॉट इस तरह से उन्होंने खेला, विकेट कीपर ने पीछे गैदर किया। रोहित शर्मा इतने एक्साइटेड हो गए, जो कि होते नहीं है। उन्होंने थर्ड अंपायर से रिव्यू ले लिया, वो रिव्यू बेकार गया। तो वो जो एक भारत पाकिस्तान मैच का जो टेंस मोमेंट होता है ना, जो बैटल ऑफ माइंड चलता रहता है, वो वहां पर देखने को मिला। वो रोमांच वहां पर था और वहीं से खेल शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे चीजें सामान्य भी हुई, लेकिन तीसरे ओवर में जब पाकिस्तान की पारी थी, वहीं पर भुवनेश्वर कुमार ने बाबर आजम को आउट करके पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम है वो बहुत संभल कर खेलने लगी और उसके बाद थोड़ा सा डिफेंसिव भी हो गई। तो जिस तेजी के साथ उन्हें रन बनाना चाहिए था वो रन बना नहीं पाए। यह बात भी है कि ये टॉस जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और रोहित शर्मा ने वो इंपॉर्टेंट टॉस जीता। चूंकि पिच पर ग्रास थी, बाउंस भी था, तो तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और भुवनेश्वर कुमार ने इसका लाभ उठाया। बाबर आजम थोड़ा बैकफुट पर कमिटेड थे, वो फॉरवर्ड पे कमिटेड थे। चूंकि उनको लग रहा था कि भुवनेश्वर स्विंग कराते हैं, वो स्विंग कराएंगे, लेकिन सरप्राइज के तौर पे भुवनेश्वर जो है उन्होंने छोटी गेंद डाल दी और बाबर आउट हुए। और आज जो छोटी गेंदें हैं वो उन्होंने भारत के लिए काम थोड़ा आसान कर दिया। हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी की, मात्र 25 रन देकर 3 विकेट उन्होंने चटकाए। और आप कह सकते हैं कि पिछले साल और आज के मैच में जो सबसे बड़ा फर्क था वो हार्दिक पांड्या थे। क्योंकि आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या पिछली बार भी विश्व कप की टीम में थे, लेकिन उस वक्त वो गेंदबाजी नहीं कर सकते थे। और मैच जीतने के लिए, T20 मैच जीतने के लिए आपको हार्दिक पांड्या चाहिए, तो फुल फिट हार्दिक पांड्या चाहिए जो अपने कोटे के 4 ओवर भी डाल सके। और आज उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर डाले और 25
रन देकर 3 विकेट लिए। 15वां ओवर जब वो लेके आए थे तो उसी एक ओवर में उन्होंने पाकिस्तान को 2 झटका दिया। पाकिस्तान वहां से रिकवर कर गया था, लेकिन एक ही ओवर में आके उन्होंने दोनों ही सेट बैट्समैन को आउट किया और वहां से फिर पाकिस्तान संभल नहीं सका। एक समय पाकिस्तान की स्थिति 17 ओवर में 114 रन पर 3 विकेट हो गया था, 17.1 ओवर में। हाँ, हालांकि स्लॉग ओवर्स में जो अंतिम 3 ओवर है उसमें पाकिस्तान ने तेजी से रन बनाए, 33 रन बनाए आखिरी 3 ओवर में और टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल दे दिया 147 का, जहां पर कि वो कुछ फाइट कर सके। और ये फाइट जो है पाकिस्तान के गेंदबाजों ने किया ही। तारीफ करनी होगी पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की, खास करके मैं शुरू में जब बात करूंगा तो नसीम ने जिस तेजी से गेंदें फेंकी वो देखने लायक था। दहानी ने अच्छी गेंदबाजी की, राउफ ने अच्छी गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। और ऐसा होता है उदय कि जब आप कम स्कोर बनाते हैं तो आपको अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए होता है और यह पाकिस्तान की टीम करने में सफल रही। पहले ही ओवर में केएल राहुल जो है वो आउट हो गए और केएल राहुल के आउट होने से भारतीय टीम पर दबाव बढ़ा। हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि विराट कोहली ने काफी दिनों के बाद आज एक ऐसी पारी खेली, मैं इसे बहुत अच्छी पारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी पारी है जो उनको कॉन्फिडेंस दिला सकती है। ये इस तरह की पारी है जिससे उनका विश्वास लौट सकता है, जो हम लंबे अरसे से उनकी वापसी का इंतजार भी हो रहा था। जी बिल्कुल। और देखिए हो क्या रहा था उदय कि जो इससे पहले की हम बात करें कि कोहली एक गलती करते थे और आउट हो जाते थे, मतलब लक उनके साथ नहीं था, लेकिन आज वो लक उनके साथ था। अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर उन्हें लाइफ मिला, फखर जमा ने उनका कैच छोड़ा नसीम की ही गेंद पर और इसके बाद भी कुछ इनसाइड एजेस लगे लेकिन वो विकेट पर जाके नहीं लगे। तो आप कह सकते हैं कि भाग्य जो है आज वो थोड़ी उनकी तरफ मुड़ी और इसका उन्होंने जो है वो लाभ भी उठाया, भाग्य का साथ मिला और उन्होंने 35 रनों की एक इंपॉर्टेंट पारी खेली। हालांकि रोहित शर्मा आज सेट नहीं दिखे, बहुत लय में नहीं थे, सिर्फ 12 रन बना सके। तो जब 1 रन पे पहला विकेट गिरा उसके बाद 49 रनों की अच्छी साझेदारी हुई कप्तान और पूर्व कप्तान के बीच में, लेकिन फिर दोनों जल्दी जल्दी आउट हो गए। तो फिर जब दोनों जल्दी जल्दी आउट हो गए तो लगा कि हाँ क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार और जो 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजे गए थे रविंद्र जडेजा, उन्होंने एक अच्छी साझेदारी की, 36 रनों की साझेदारी की और उसके बाद जो है मैच को वो ट्रैक पर ले आए, मतलब मैच को अपने हाथों से दूर जाने नहीं दिया, अपनी पहुंच से दूर जाने नहीं दिया। और इसके बाद जबकि सूर्य कुमार एक बहुत ही आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में आउट होकर वापस लौटे तो फिर लगा कि क्या होगा, फिर एक अनिश्चितता का माहौल बन गया था। लेकिन तब वहां पर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने कहा कि अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं हूं ना। और उसके बाद उन्होंने उस स्टाइल में बल्लेबाजी की, पहले थोड़ा वक्त लिया और फिर जब जहां स्ट्रोक लेना था उस तेजी के साथ रन बनाए और जडेजा के साथ उन्होंने 52 रनों की जो अर्धशतकीय साझेदारी निभाई, वो एक टर्निंग पॉइंट है इस मैच के लिए और मैच वहीं पर भारत जीत गया। हालांकि आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जैसा हमने शुरू में बताया जडेजा आउट हुए, लेकिन उसके बाद सिर्फ औपचारिकता भर थी और भारत जो है चौथी गेंद पर ही आखिरी ओवर के मैच को जीतने में सफल रहा। 5 विकेट की ये जीत है, एक सुखद जीत। इतनी देर तक जो लोग भी टीवी सेट के साथ या मैच के बारे में जानकारी लेने के लिए इच्छुक होंगे उनके लिए एक अच्छी खबर, उन्हें एक सुकून की नींद आएगी जो भी भारतीय खेल प्रेमी हैं कि भारत ने वो हिसाब चुकता कर दिया है। तो बिल्कुल इस जीत के साथ कहा जा रहा था कि जैसा भारत का बदलापुर पूरा हो गया, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे टीमें क्या कुछ प्रदर्शन करती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारत पाक के मैच में भारत की जीत बहुत मायने रखती है और अभी इतनी रात में भी पटाखे फूट रहे हैं, जो बताता है कि क्रिकेट प्रेमियों के दिल में कितना जश्न है, कितनी खुशी है इस जीत को लेकर। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।